हाय, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक और आज हम समझेंगे ऑडियो कंप्रेसर में नी और मेकअप गेन का क्या पर्पस होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नी पैरामीटर क्या होता है। जब आप कंप्रेशन के इनपुट वॉल्यूम वर्सेस आउटपुट वॉल्यूम का ग्राफ देखते हो तो आपको थ्रेशोल्ड के बाद लाइन राइट साइड की तरफ बेंड होती हुई दिखाई देती है। जो बेंड का कॉर्नर बनता है उसे ही नी बोला जाता है। वैसे तो नी की वैल्यू डेसिबल में होती है, बट इसे मोस्टली सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली कंप्रेशन में ऑडियो तब कम होता है जब ऑडियो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है? नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पर नी की सेटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब नी की वैल्यू डिसाइड करती है कि ऑडियो थ्रेशोल्ड पे कंप्रेस होगा या उससे पहले ही कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। नी का क्या फायदा है और इसे कैसे सेट करते हैं, आइए समझते हैं। हम जब ऑडियो मटेरियल को सुनते हैं, स्पेशली म्यूजिक में, तो हम उसकी एक इमोशनल वाइब को सुनते हैं। अगर सपोज करो आप एक इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हो और वो जर्क्स में प्ले हो रहा है और फिर एकदम से बढ़ जाता है, तो वो उसकी वाइब को खराब करेगा, यानी कि थोड़ा सा अननेचुरल साउंड करेगा। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो कुछ सर्टेन म्यूजिकल एलिमेंट्स में वॉल्यूम का इस तरह का मूवमेंट अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि वॉइस या लॉन्ग सस्टेन साउंड्स, पैड्स, बेस साउंड्स एक्सेट्रा। तो ऐसे एलिमेंट्स में नी की वैल्यू सॉफ्ट रखने से एक बेनिफिट मिल जाता है। अब गेन रिडक्शन थ्रेशोल्ड रीच करने से कुछ समय पहले से ही होनी शुरू हो जाती है, जिससे साउंड कम फ्लक्चुएशन से मूव करता है, यानी कि बहुत नेचुरल साउंड करता है। अगर आप ग्राफ में देखो तो लाइन की कर्व काफ़ी स्मूथ हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आपको एलिमेंट्स में थोड़ा जंपिंग या फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट करवाना हो तो आप नी की वैल्यू को हार्ड रख सकते हैं, जिससे ग्राफ में नी बिल्कुल पॉइंटी शो होता है और जैसे ही पॉइंट क्रॉस हो इंस्टेंट गेन रिडक्शन मिलती है। ऐसी सेटिंग ड्रम्स और परकशन या रिदमिक एलिमेंट्स के केस में सही काम करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो गेन रिडक्शन कितनी अग्रेसिव या कितनी नेचुरल साउंड करवानी है, ये नी की वैल्यू काफ़ी हद तक डिसाइड करती है। आइए अब समझते हैं कि कंप्रेसर में मेकअप गेन क्या होता है। अभी तक हमने ऑडियो कंप्रेसर के जितने भी पैरामीटर डिस्कस किए वो सब गेन रिडक्शन को अचीव करने में काम आते हैं, यानी कि ये डिसाइड करते हैं कि वॉल्यूम कैसे, कब और कितना कम होगा। यहाँ तक ऑडियो कंप्रेसर एक ऑटोमेटिक वॉल्यूम डकिंग डिवाइस का काम करता है। ये एक्चुअल में ऑडियो कंप्रेशन नहीं हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑडियो कंप्रेशन तब अचीव हुई मानी जाती है जब हम जितना गेन रिड्यूस हुआ है उतना ही मेकअप गेन देते हैं, यानी कि कंप्रेसर में जितना वॉल्यूम कम हुआ है उतना ही आउटपुट वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमारी ऑडियो कंप्रेशन कंप्लीट हो जाती है। मेकअप गेन का क्या बेनिफिट है और इसे कैसे यूज करते हैं? मेकअप गेन का बेनिफिट एक्चुअल में कंप्रेशन का बेनिफिट ही माना जाता है। मेकअप गेन अप्लाई करने से जिन लाउड वर्ड्स या नोट्स पे ऑडियो रिड्यूस होता है वो वॉल्यूम वाइज वापस अपनी जगह तो आ ही जाता है, बट जो सॉफ्ट वर्ड्स या नोट्स नीचे रह जाते हैं उनको उतना ही वॉल्यूम बूस्ट मिल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सॉफ्ट नोट्स होते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो सॉफ्ट नोट्स हैं ग्रेड एरिया में उनका वॉल्यूम बूस्ट साफ शो हो रहा है। तो बेसिकली कंप्रेसर से ऑडियो की डायनेमिक रेंज, यानी कि जो सॉफ्ट नोट्स और लाउड नोट्स के बीच में वॉल्यूम डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में डायनेमिक रेंज रिड्यूस हो जाती है, वॉल्यूम फ्लक्चुएशन कम हो जाती है, जिससे हर वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम से सुनता है, यानी कि ऑडियो लेवल वाइज कंसिस्टेंट हो जाता है। ऑडियो कंप्रेशन म्यूजिक प्रोडक्शन और ऑडियो मिक्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये हमें ऑडियो को कंसिस्टेंट बनाने में और लाउडनेस अचीव करने में हेल्प करता है। बिना ऑडियो कंप्रेशन के आप कमर्शियल लेवल क्वालिटी अचीव करने का सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो कंप्रेशन सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ऑडियो कंप्रेशन पर बनाई गई ये सीरीज पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है ऑडियो कंप्रेशन या इन जनरल म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपने कंप्रेशन सीरीज की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एंड में प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं।